दोस्तों, इंग्लिश तो सभी को आती है, पर आप सेंटेंसेस का यूज़ सही से नहीं कर पाते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में तो सेंटेंसेस को तोड़ना मरोड़ना आता है, पर जहाँ इंग्लिश की बात आती है आप मार खा जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता किसी बात को कहने के लिए कैसा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम अपनी बात को तो घुमा फिरा कर बोल लेते हैं, लेकिन जहाँ पर इंग्लिश की बात आती है, आप अटक जाते हैं। लेकिन आज ये वीडियो सबके लिए है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ सिर्फ इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, बल्कि पार्टी, स्कूल, गैदरिंग, कोई भी गैदरिंग हो, सोशल, कैजुअल, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर आपको खड़ा कर देते हैं, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अगर आप पार्टी में जाते हैं तो फ्रेंड भी अपने बारे में बताकर कहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी बॉस आपका नाम बता देते हैं, लेकिन सबके सामने आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। आपको मैं कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप खुद के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए। माय नेम इज़ पूनम रानी, यू आर वॉचिंग माई स्पीक अप इंग्लिश। एक एक चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि एक एक चीज़ को बताने के अलग अलग तरीके दूंगी। जो सूटेबल लगे वो आप पिक कर लीजिएगा। जैसे कि नेम बताने के लिए दो तरीके होते हैं, एक आई एम करके बताया जाता है और दूसरा माय नेम इज़ करके बताया जाता है। जो आपकी ज़ुबान पर सेट हो जाए उसे बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है, आपको सुबह से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस पता है या कैसे आता है? वो बोल कर आता है। आपकी ज़ुबान पर इंग्लिश वर्ड्स बोलने की आदत होनी चाहिए और आपको इसके लिए डेली इंग्लिश बोलनी है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो डायरेक्ट ऑफिस में तो जाते नहीं, पहले आप रिसेप्शन पर जाते हैं। तो रिसेप्शन पर जाकर भी आपको इंग्लिश बोलनी है, ताकि रूम में जाकर कोई झिझक ना रहे। रिसेप्शन पर जाकर आप क्या बोलेंगे? हेलो, आई एम। यहाँ पर ABC की जगह आपका नाम होगा, आपका पूरा नाम मेंशन करेंगे। देन आई हैव एन इंटरव्यू एट 11 AM। मेरा आज सुबह 11 बजे इंटरव्यू है फॉर द ABC। यहाँ पर उस रोल का नाम लिखेंगे जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? मान लीजिए मैं गई हूँ रिसेप्शन पर, तो मैं बोलूँगी, हेलो, आई एम पूनम रानी। आई हैव एन इंटरव्यू एट 11 AM फॉर द रिलेशनशिप मैनेजर रोल। इससे क्या होगा कि आपके अंदर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। आपको इन्हें रटना नहीं है, बिल्कुल रट्टू तोता नहीं बनना है, बिल्कुल ऐसे बोलना है कि नेचुरल लगे। कभी बात करते हुए बीच में एंड जोड़ दिया तो कभी वेल जोड़ दिया। तो तो चलिए सीखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है। किसी भी कन्वर्सेशन की शुरुआत और अंत आपको पता होना चाहिए, तब बहुत ही आराम से आप इम्प्रेसिव वे में बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रीटिंग का। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन। ग्रीटिंग मीन्स हाय हेलो होता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो हाय हे नहीं बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, समय के अकॉर्डिंग। या फिर हेलो सर, हेलो मैडम, हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन का यूज़ जब आप स्टेज पर खड़े होकर सबको अपना इंटरव्यू देते हैं या अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर आप एवरीवन बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग एवरीवन, हे या हाय नहीं कहना है। ग्रीटिंग हो गया। अब थैंक देम, मतलब अब आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है बोलने की। इसको आपको याद कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपको याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होता है, लंबा लग रहा है, तो आपके पास छोटा ऑप्शन है, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। नॉट नेसेसरी मीन्स इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है। ग्रीटिंग्स के बाद आप अपना सीधा नाम बोल सकते हैं। तो नाम बताने का तरीका आई एम, फिर आपको पूरा नाम यूज़ करना है। याद रखिएगा, इंटरव्यू में स्पेशली अगर आप इनफॉर्मली किसी से मिल रहे हैं तो सिर्फ आप अपना पहला नाम बोल सकते हैं। सो आई एम पूनम रानी या माय नेम इज़ पूनम रानी। डोंट से, क्या नहीं बोलना है। माई सेल्फ से शुरुआत नहीं करनी है, गलत होता है ये। स्पेशली इंटरव्यू में नहीं बोलना है।
बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो आपको क्या बोलना है? आई एम या माय नेम से शुरुआत करेंगे। यदि इनफॉर्मली किसी से मिल रहे हैं तो सिर्फ इतना बोल दीजिएगा, माय नेम इज़ पूनम, दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है प्लेस। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज़ कि आप इंटरव्यू देने गए, आपसे इंटरव्यू ने पहले ही हाय हेलो हो गया, नेम भी पूछ लिया और अब वो कह रहे हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वहाँ पर आप फिर से हाय हेलो या नाम नहीं बताएंगे। आप चौथे पॉइंट से ही शुरुआत कर दीजिएगा। मतलब जितने स्टेप हो चुके हैं उन्हें रिपीट नहीं करना है। नाम पता है तो आप सीधे प्लेस से शुरू कर दीजिए। प्लेस में हम आई एम फ्रॉम से शुरू कर सकते हैं या आई बिलोंग टू से शुरू कर सकते हैं या फिर आई हेल फ्रॉम से शुरू कर सकते हैं। ये तीनों ही वो जगह बताते हैं जहाँ आपका जन्म हुआ है या फिर जहाँ से आप हैं। ठीक है, जहाँ रहते हैं वो नहीं है, जहाँ से हैं आप, जहाँ आपका जन्म हुआ है। सपोज मैं बोल रही हूँ आई एम फ्रॉम यूपी, ठीक है, या फिर आई बिलोंग टू यूपी, ये बोल दीजिएगा, या फिर आई हेल फ्रॉम यूपी बट करंटली लिविंग इन करनाल। तो ये जो है ना, लिविंग इन, ये वो जगह है जहाँ आप रहते हैं। इसका मतलब है कि मैं यूपी से हूँ लेकिन अभी इस वक्त मैं कहाँ रहती हूँ? करनाल में रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हेल फ्रॉम यूपी बट करंटली लिविंग इन करनाल। तो अब वापस आते हैं। ये जो आप इटसेल्फ देख रहे हैं, ये क्यों लिखा है? इटसेल्फ आप तब यूज़ करेंगे जब इंटरव्यू उसी जगह पर है जहाँ से हैं आप। अगर आप करनाल में ही इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप करनाल में ही रहते हैं तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम करनाल इटसेल्फ या फिर आई बिलोंग टू करनाल इटसेल्फ। और अगर आप अलग जगह पर रहते हैं और इंटरव्यू अलग जगह पर है तो आप इटसेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर सेम प्लेस हो, इंटरव्यू वाली जगह वही हो जहां आप रहते हैं तो ही आप इटसेल्फ का यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं। यू आर जॉब। इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते तो भी आप आई एम ए होम मेकर बोलेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे? आई एम ए या फिर एन। ए या एन का यूज़ आप सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आई एम ए होम मेकर, मैं एक गृहिणी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ। आई एम एन इंजीनियर या फिर आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आते हैं पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी मतलब आपका व्यक्तित्व कैसा है और आप कैसे हैं। आई एम से शुरू कर सकते हैं और बस उसको बता के ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आई एम ए या फिर एन का यूज़ करेंगे और लास्ट में पर्सन लगा देंगे। देखिए क्या यूज़ करना है। आई एम ओपन माइंडेड, मैं खुले विचारों का हूँ। आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। अब ये वाला है कि गोल ओरिएंटेड, ये दिख रहा है कि स्पेशली जॉब वगैरह में यूज़ करना है। जब ये इंटरव्यू देने जाते हैं आप तो ये वहाँ यूज़ कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अब ये जो क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, गोल ओरिएंटेड, ये सब जो है ये एक एडजेक्टिव है। जब आप किसी की पर्सनैलिटी बताते हैं या फिर अपनी पर्सनैलिटी बताते हैं तो इनका यूज़ करते हैं। जो भी आपकी पर्सनैलिटी पे शूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। अब एक झलक देख लीजिए, हमने 1 से 6 तक कवर किया है। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। देखिए, हेलो, माय नेम इज़ पूनम रानी, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम ए टीचर, आई एम ए एफेबल पर्सन। समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया अगर आप कैजुअली किसी से मिलते हैं तो आप ये जवाब दे सकते हैं। बट अगर आप इंटरव्यू में यहाँ तक जवाब देना हो आपको तो एक झलक उसकी भी देख लीजिए। हेलो सर, thanks for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Poonam Rani. I am from Karnal. I am a creative and hard-working person. आई एम श्योर कि आप यहाँ तक बड़े आराम से कर लेंगे। अगर आपने इसे अच्छे से याद कर लिया है तो आप अपना इंट्रोडक्शन आकर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की। क्वालिफ़िकेशन में क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बोलेंगे आई एम इन क्लास 7। अगर ये इंटरव्यू की बात नहीं है
यहाँ पर सेवन्थ का यूज़ वर्ड का नहीं होगा, क्योंकि अगर सेवन्थ का यूज़ करते हैं तो आगे स्टैंडर्ड या फिर ग्रेड लगाना पड़ता है। तो देख लीजिए, आई एम इन सेवन्थ स्टैंडर्ड या आई एम इन सेवन्थ ग्रेड। उसके बाद आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ करेंगे। जैसे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आप कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में गए हैं तो आप बताते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, कौन से सब्जेक्ट में है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, तो वो बताने के लिए आप ये सेंटेंसेस फॉलो कीजिए। आई हैव ए बैचलर्स डिग्री इन फ्रॉम, जो भी आप जिस सब्जेक्ट्स में आपने किया है वो सब्जेक्ट, और जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप मास्टर्स का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव ए मास्टर्स डिग्री इन, जो भी सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स, फ्रॉम, और जो भी यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर कोई आपने एक्स्ट्रा कोर्स किया है तो उस कोर्स का नाम लिख दीजिए। जैसे आई हैव डन, अगर आपने 3 मंथ्स का कोर्स किया तो 3 मंथ्स लिखिए, 4 मंथ्स, जितने भी 6 मंथ का किया तो 6 मंथ का कोर्स लिखिए आई हैव डन 3 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर। जो भी कोर्स आपने किया है उस कोर्स का नाम लिख दीजिए। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे आई हैव ए बैचलर्स डिग्री इन बीएससी मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। क्लियर है? आपको एक बार और मैं बता दूं, अगर आप स्पेशली इंटरव्यू के लिए गए हैं तो यहाँ आप यूर जॉब मेंशन ना करके प्लेस सीधा पर्सनैलिटी पर आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस की। आई एम अ फ्रेशर। देखिए, एक्सपीरियंस उसी के पास होगा जिसने कभी काम किया होगा। आप तो अभी भी कॉलेज पास हैं, तो आप अभी तो इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? आई एम ए फ्रेशर। नेक्स्ट, आई हैव एन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन, जिस भी स्किल्स में आपका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का यहाँ पर आप मेंशन कर। इसको लिखने के 3 तरीके हैं। पहला, जैसे आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन, और दूसरा आई हैव 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन, तीसरा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स। ये जो तीसरा है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, और जिस पोजीशन पे काम करते हैं उस पोजीशन का नाम भी मेंशन करेंगे। ये तीनों ही तरीके ठीक हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। दूसरा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स एट अ बैंक। यहाँ पर बैंक का नाम मेंशन करेंगे, एंड एज अ ब्रांच मैनेजर। ये आपकी पोजीशन हो गई कि किस पद पर आपने काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फैमिली की। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, या फिर आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि छोटा परिवार, जॉइंट फैमिली मतलब कि बड़ा परिवार। अब आगे देयर आर, यहाँ पर नंबर नहीं, यहाँ पे नंबर मेंशन करना है कि कितने मेंबर्स हैं आप। देयर आर 15 ऑफ अस इन माई फैमिली। हमारी फैमिली में 15 मेंबर है, इसलिए मैं 15 लिख रही हूँ। द सेकेंड, देयर आर 15 पीपल इन माई फैमिली। यहाँ पीपल की जगह मेंबर भी ले सकते हैं। देयर आर 15 मेंबर इन माई फैमिली। एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर आर 15 ऑफ अस इन माई फैमिली। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, यहाँ पर नंबर बोलना नहीं है, यहाँ पर मेंबर के लिखने हैं कि कितने मेंबर्स हैं। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बता दीजिए। हॉबीज़ बताना बहुत ही आसान है। अगर आपकी एक हॉबी है तो आप इज़ का यूज़ करेंगे, अगर आपकी ज़्यादा हॉबी है तो आर का यूज़ करेंगे। जैसे माई हॉबीज़ इज़ डांसिंग, माई हॉबीज़ इज़ सिंगिंग, माई हॉबीज़ इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर एक से ज़्यादा हॉबी है तो माई हॉबीज़ आर डांसिंग एंड सिंगिंग, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग एंड वॉचिंग फुटबॉल। अब ये भी है कि ये चीज़ तो बहुत पुरानी हो गई है, क्योंकि अब क्या है कि अब नए नए तरीके से बोलते हैं, तो इसलिए आजकल क्या वर्ड यूज़ होते हैं? आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, या आई लव डांसिंग, आई एन्जॉइंग प्लेइंग फुटबॉल। बल्कि मैं तो कहूँगी आप यही वर्ड यूज़ कर लीजिए, आई लाइक, लव, एन्जॉय। अगर आप ज़्यादा हॉबीज़ बता रहे हैं तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आई लव डांसिंग एंड सिंगिंग, आई एन्जॉय प्लेइंग एंड वॉचिंग फुटबॉल। तो अब आपका इंट्रोडक्शन एंड करने का वक्त आ गया है। पहले आपसे पूछा गया था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो अब आप बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इतना कह के आप अपने बात को एंड कर दीजिए। आई होप कि आप ये बहुत आराम से कर लेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके याद करके अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है आपको, और कमेंट में लिखना है।
मैंने आपको बता दिया कि आप क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस स्किप कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए हैं तो। अगर आप इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको बताना है, आप अपना जॉब, योर जॉब का जो ऑप्शन है योर जॉब स्किप कर दें, ठीक है। अब आपको मैं एक झलक देती हूँ, देखिए। Hello, my name is Poonam Rani. I am from Karnal. I am a teacher. I am an affable person. There are 15 of us in my family. I love reading and talking. That's all about me. Thank you. अगर आप That's all about me नहीं भी ऐड करते हैं ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो आप सिंपल I love reading and talking तक बोलकर That's all. Now you tell me about yourself. ऐसे बात को ख़त्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप फॉर्मल वाला इंटरव्यू देते हैं तो आप एक झलक उसकी भी देख लीजिए। Hello sir, thanks for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Poonam Rani. I am creative and hardworking person. I have a bachelor degree in science from Kurukshetra University. I have 3 years experience in marketing. There are 15 of us in my family. I love reading. That's all about me. Thank you. अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके अपना इंट्रोडक्शन बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।